इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक राकेश कोलू शुक्ला का जन्मदिन 3 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसके लिए जन्मदिन पखवाड़ा शुरू हो चुका है, जिसके तहत गरीब बस्तियों और युवाओं को नशे से मुक्त करने सहित प्रचार प्रसार पर खर्च होने वाली राशि से 21 कन्याओं का विवाह आयोजित किया जाएगा। इंदौर की विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने जन्मदिवस पखवाड़े की शुरुआत राजवाड़ा स्थित लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा से की, जहां विधायक गोलू शुक्ला ने माता अहिल्या देवी की प्रतिमा का दूध स्नान किया। इस दौरान नवनिर्वाचित भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी मौजूद रहे, जहां दोनों नेताओं ने राजवाड़ा प्राणगढ़ के बगीचे की सफाई भी की। जन्मदिवस पखवाड़े के बारे में विधायक शुक्ला का कहना है कि समर्थकों में जन्मदिवस को लेकर खासा उत्साह रहता है, जिसे देखते हुए लगाए जाने वाले फ्लैक्स बैनर के खर्च की राशि को एकत्रित कर विधानसभा क्षेत्र की निर्धन वर्ग की 21 बालिकाओं के विवाह सम्मेलन में इसे उपयोग किया जाएगा। उनका विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र की गरीब बस्तियों के उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा युवाओं को नशे के प्रकोप से दूर करने के प्रयास किए जाएंगे और कई धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। यह कार्यक्रम पूरे सप्ताह जारी रहेगा। सेवा पखवाड़ा इसके माध्यम से जन्मदिन तो एक बहाना है, इसके माध्यम से जन सेवा हो जाएगी। आज माता अहिल्या का अभिषेक करके उन पर माल्यार्पण किया। कल एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगने जा रहा है पलसीकर कॉलोनी में। उसके अलावा रक्तदान का कार्यक्रम है। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भोजन की कल व्यवस्था है। तो 3 तारीख तक निरंतर कुछ ना कुछ सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ये 7 दिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। सर, विधानसभा 3 में चुनाव से पहले आपने कई विकास की बातें की थी। श्रीमान से जानना चाहता हूँ कि हमने कुछ शुरुआत की हुआ डेवलपमेंट के काम? डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी। जीवन रेखा मार्ग जो बंद पड़ा था, अवरुद्ध पड़ा था, उसको स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा हमारे सीएम राइज स्कूल के काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। करीब 90% काम हो गए, 10% बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। साथ ही हमारी सरबट्टे टू गंगवाल जो रोड है वो प्रारंभ होने वाली है, छावनी वाली प्रारंभ होने वाली है, जीपी वाली प्रारंभ होने वाली है। ये सारे विकास के कार्य प्रारंभ होने वाले हैं कि 1 आध महीने में आपको दिखने लगे। 3 तारीख को क्या प्रमुख आयोजन? 3 तारीख को अखंड रामायण जी का समापन है। मुनि बाबा आश्रम पे भोजन की प्रसादी के लिए सभी सादर आमंत्रित हैं। वहाँ पे सुंदरकांड रामायण जी का पाठ होगा और सभी कार्यकर्ता भगवान का भजन करते हुए आनंद लेंगे। आपने ये भी घोषणा की थी कि जो फ्लैक्स और बैनर पे जो खर्चा होने वाला है उससे 21 कन्याओं का विवाह करना है। वो निश्चित रूप से हमने तारीख हमारी आज या कल में तय हो जाएगी। 21 कन्या हमने जोड़े ढूंढना प्रारंभ कर दिए हैं। हम जल्दी से जल्दी 21 गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे। ढोल धमाके के साथ उनको दहेज का सामान से लेके जो सारी टीवी फ्रिज से लेके सारी उनकी गृहस्थी का भी पूरा सामान हम देंगे। बोलो क्या 1 वर्ष साल हो गया है सरकार को, जिला योजना समिति की बैठक आज तक नहीं हुई। कई प्रमुख विषय उस पर रखे जाते हैं। निरंतर बैठकें हो रही हैं। हमारे राजन जो पीएस हैं वो आए थे। इसके अलावा कलेक्टर, हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, कलेक्टर साहब, सब लोगों के साथ मिलकर निरंतर तो बैठक कर रहे हैं। नहीं, जिला योजना समिति की जिसमें प्रभारी मंत्री खुद वो भी एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो चुकी है। नक्षत्र में बैठक हुई थी। तो बैठकें निरंतर चल रही हैं और विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से हम विकास करें। देखिए, कल मैं हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठों से मिला था और चूंकि बहुत रात हो गई थी कल, इसलिए कल जब गोलू भैया और हम सब लोग बैठे थे तो हमारे विधायक माननीय सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी ने कहा कि आप अहिल्या प्रतिमा गई कि नहीं। माफ़ी भी चाहता हूँ माता जी से कि मैं लेट पहुँचा आने में, क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था। फिर विधायक जी ने कहा कि ठीक है, आप सुबह ही चलेंगे माँ का आशीर्वाद लेने और साथ में चलेंगे। और उसी समय उन्होंने हमारे युवा मोर्चा के नेता आवेश को भी कहा कि कल अपना जो सेवा सप्ताह है वो अहिल्या प्रतिमा से ही चालू करेंगे। माँ अहिल्या का आशीर्वाद पूरे इंदौर पर है। माँ अहिल्या का आशीर्वाद और प्रेरणा से हम सब इस इंदौर शहर के अंदर ये आशीर्वाद है परमपिता परमेश्वर का कि इंदौर में कोई भी भूखा आ सकता है किंतु भूखा सोता नहीं है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करूँगा और माँ अहिल्या के दर पर माथा टेक कर मैंने प्रार्थना की है कि सनातनी पार्टी और सनातन की रक्षा करने वाले जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस देश में, उन सब पर अपना खूब आशीष बरसाएं। यह बड़ा दायित्व मिला है नई कार्यकारिणी, किस तरह से आप क्या देखते हैं, कैसे काम
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ पर अध्यक्ष केवल एक चेहरा होता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, फिर बोला हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, महापौर हो, पार्षद हो, हमारे बूथ की समिति हो, मंडल की हो, नगर के मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम करता है, पूरे मनोभाव से काम करता है। हमने देखा कि अभी जब सदस्यता चल रही थी तो उस समय भी इंदौर की विधानसभाओं में इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सी विधानसभा हमारे यहाँ ज़्यादा सदस्य बनाती है। तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम करता है और पूरी पार्टी ने जो मेरे पर भरोसा किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। पार्टी ने आप पे भरोसा करा है, मगर पार्षद विवाद कैसे निपटाएंगे? आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब जब ऐसी कोई घटना या दुर्घटना या चुनौती आपके शब्दों में अगर कहें तो आती है, मुझे लगता है कि उसमें जो कार्रवाई होना थी वो लगभग हो चुकी है और जो भी उसमें कानून सम्मत था वो भी हुआ और पार्टी के वरिष्ठ लोग भी पार्षद कालरा जी के यहाँ जहाँ जहाँ जाके मिल सकते थे सब मिलकर आए हैं। और इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी बहुत होती है कि आपस में कोई हमारे यहाँ विवाद ना हो। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है कि इंदर प्रजापति जी माणक अग्रवाल जी को गोली मार दें या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी एक दूसरे को बोलें, या फिर उमंग सिंगार जैसी भी स्थिति नहीं है कि बलात्कारी हो, या फिर कांग्रेस के जो नेता उनका तो चरित्रीय अपराधी हो गया है। तो अपराधी कांग्रेस और सनातनी भाजपा में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप ये मानते हैं कि जीतू यादव ने जो करा वो सही करा है या गलत करा? देखिए, जीतू यादव उस प्रकरण में है या नहीं है, ये भी जांच का विषय है और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई है और कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।